हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। अपने प्रीवियस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। और क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ स्किप किया है। क्वेश्चन 2 से मैं यानी जहाँ से सॉल्यूशन की ज़रूरत है वह उस क्वेश्चन से मैं इसे क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और पहला इक्वेशन है 2x + y = 7। हमें इसके लिए 4 अदर सोल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एज्यूम करना होता है, यानी अगर हमने इफ x = 1 माना तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 2 × 1 + y = 7। तो 2 + y = 7, क्योंकि 2 × 1 2 होता है। तो अगर 2 + y = 7 तो y = 7 - 2 यानी 5 होता है। तो पहला इक्वेशन हमारा जो बना वो हुआ x 1 और y की वैल्यू 5। अब अगर हमने यहाँ एज्यूम किया x की वैल्यू 2 के रूप में, तो हमारा जो इक्वेशन फॉर्म करेगा वो होगा 2 × 2 + y = 7, यानी 2 × 4 + y = 7। तो अगर 4 + y = 7 तो y की वैल्यू जाहिर सी बात है 7 - 4 किया तो 3 हो गया। तो हमें जो वैल्यू मिला वो मिला x के लिए 2 और y के लिए 3 मिलता है। अब हमने थर्ड सॉल्यूशन के रूप में x की वैल्यू को 3 मान लिया, तो हमारा जो इक्वेशन फॉर्म किया वो होता है 2 × 3 + y = 7। 2 3 जा 6, यानी 6 + y = 7। तो y = 7 - 6 = 1। तो हमारा जो तीसरा वैल्यू बना वो होता है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 के रूप में। और जब हम x की वैल्यू अगर 4 मान लेते हैं तो हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है 2 × 4 + y = 7। तो 4 2 जा 8 होता है, यानी 8 + y = 7। तो y = क्या होगा, ऑब्वियसली 7 - 8 तो -1 बना। तो हमारा जो वैल्यू बना वो है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 के रूप में। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि 4 अदर सोल्यूशन जो हमारे बने हैं वो है 1 5 2 3 3 1 और 4 और -1 के लिए। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है πx + y = 9। तो जब हम x की वैल्यू लेते हैं 1/π तो हमारा सॉल्यूशन बनता है π × 1/π + y = 9। तो पाई से पाई को मैंने काटा, बचा क्या, 1 + y = 9। 1 + y = 9 बचा। तो y की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है 9 - 1 किया तो 8 आ गया, यानी x की वैल्यू मिली 1/π और y की वैल्यू मिली 8 के रूप में। अब अगर हम x की वैल्यू को 2/π मान लेते हैं तो हमारा इक्वेशन फॉर्म करेगा π × 2/π + y = 9। तो y से y यहाँ भी कट गया, बचा क्या, 2 + y = 9। तो अगर 2 + y = 9 है तो y = 9 - 2 = 7। तो हमारा सेकंड वैल्यू बना x के लिए 2/π और y के लिए 7। अब मैंने एज्यूम किया अगर x की वैल्यू को 3/π के रूप में, तो हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है π × 3/π + y = 9। पाई से पाई को मैंने काटा, बचा क्या, 3 + y = 9। तो अगर 3 + y = 9 है तो y = 9 - 3 क्या आ गया 6। तो वैल्यू हो गया 3/π और 6 के रूप में। और चौथा इक्वेशन इसका, अगर हमने x की वैल्यू को माना है 4/π तो हमारा इक्वेशन फॉर्म करता है π × 4/π + y = 9। पाई से पाई को मैंने काटा, बचा क्या, 4 + y = 9। तो अगर 4 + y = 9 तो y = 9 - 4 = 5। तो फाइनली क्या मिला हमें वैल्यू, x के लिए मिलता है 4/π और y के लिए मिलता है 5। और इस तरह से जब हम देखते हैं कि 4 सोल्यूशन, तो 4 सोल्यूशन हमारे होते हैं 1/π और 8, 2/π और 7, 3/π और 6 और 4/π और 5। ये हमारे सोल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है x = 4y। तो अगर हम x की वैल्यू को यहाँ 20 एज्यूम कर लें तो हमारी वैल्यू बनती है 20 = 4y। तो अगर 20 = 4y की है तो 4y = कितना है, 20 हो गया। तो अगर 4y = 20 तो y = 20/4 किया तो वैल्यू आ गया 5। तो x की वैल्यू बनी 20 और y की वैल्यू बन गई 5 के रूप में। अब हमने एज्यूम किया अगर x की वैल्यू को 16 के रूप में, तो 16 = होता है 4y, यानी 16 4y के इक्वल है। तो 4y = 16 है, इसलिए y = क्या होगा,
16/4 किया तो वैल्यू आ गया 4, और जो हमारा वैल्यू मिला वो होता है x के लिए 16 और y के लिए 4। तीसरा वैल्यू मैं लेता हूँ, अगर x की वैल्यू होती है 12, तो 12 इजकल टू है 4y, और अगर 4y की इक्वल है 12, तो y के इक्वल क्या होगा, जैसी बात है 12/4 किया आ गया 3, तो जो वैल्यू हमारी बनी वो हो गई x के लिए 12 और y के लिए 3 के रूप में। अब हमने x की जगह अगर 8 को एज्यूम कर लिया तो हमारा वैल्यू बनता है 8 इजकल टू 4y, यानी 4y इजकल टू 8, तो y इजकल टू 8/4 यानी 2, तो हमें वैल्यू मिला x के लिए 8 और y के लिए 2, और जो 4 सोल्यूशन हमें मिलते हैं वो होता है 20 और 5, 16 और 4, 12 और 3 और 8 और 2 के रूप में। क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थर्ड हमारा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, यानी कौन सा इसमें है जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें से कौन सा सॉल्यूशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करता है। पहला है 0 और 2, तो अगर हम लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4 के लिए x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो वैल्यू बनती है 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/-2, यानी हो गया y की वैल्यू हो गई -2, और जब हम यहाँ वेरीफाई करते हैं 2 इंटू -2 तो हमें मिलता है -4, जो कि 4 के इक्वल नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, और इसलिए ये इसका सॉल्यूशन यानी x माइनस 2y इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन 0 और 2 नहीं हो सकता। अब हम लेते हैं 2 और 0 क्या, तो जब 2 और 0 के लिए हम देखते हैं तो x की वैल्यू अगर 2, तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2 होता है, ठीक है। तो माइनस 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2 अपॉन -2 इक्वल टू -1, लेकिन हमें इक्वेशन जो वैल्यू दी गई है वो है 2 और 0, यानी y के रूप में 0 चाहिए था, तो यहाँ y के रूप में हमें 1 मिल गया, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, और हम ये कह सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, और इसलिए ये भी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तीसरी जो वैल्यू दी गई है वो है 4 और 0 के रूप में, और हमारा इक्वेशन था x माइनस 2y इक्वल टू 4 के रूप में, जबकि x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 4 कहा गया है 4 लेने को, तो 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 होता है, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 करने पर 0 आ जाता है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 बचती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि LHS और RHS यहाँ पर इक्वल होता है, और इसलिए हम इसे इसका सॉल्यूशन मानते हैं। क्वेश्चन थर्ड के इस थर्ड पार्ट के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।